देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या होता है। देखिए भाई, इस मेथड से भी हम लोग रूट निकालेंगे किसी फंक्शन एफ एक्स का। ठीक है, समझिए कोई इक्वेशन गिवन होगी, वो ट्रांसीडेंटल भी हो सकती है और अलजेब्रिक भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस मेथड is useful to determine the root of fx equal 0 in which derivative can be easily determined। मतलब ये मेथड उसमें लगता है, इसमें आप एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आसानी से निकाल लो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान के चलो एफ एक्स बराबर 0 दे रखा है, तो आपने एफ एक्स नॉट रखा। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, एफ एक्स वन रखा तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया मान के चलो। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट एक्स नॉट बी द डिजायर्ड रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0। तो इसमें अभी करेक्शन है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें करेक्शन है, तो मान लिया लेट एच बी द करेक्शन टू द रूट या डिजायर्ड रूट एक्स नॉट। तो मान लो एक्स वन, तो इसका मतलब है एक्स नॉट प्लस एच बी द रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0। ठीक है, तो एक्स नॉट प्लस एच मान के चलो इसका रूट हो जाता है। ठीक है, तो एक्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, एक्स नॉट प्लस एच। ठीक है, तब आपने एक्स की जगह पर क्या लिख दिया भाई, एक्स नॉट प्लस एच। ठीक है, इसमें आपने लगा दी टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो टेलर्स थ्योरम क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच इक्वल होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स। तो ये होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया है मान के चलो, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तब एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच, और एक्स नॉट प्लस एच की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, एप्रोक्सीमेशन विल बी गिवन बाय इक्वेशन। ठीक है, इसको हम जनरल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, एक्स एन प्लस वन इक्वल एक्स एन माइनस एफ एक्स नॉट, सॉरी एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, और जहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो एक फार्मूला तैयार हो गया है। ठीक है, एक जनरल फार्मूला हमने इसका निकाल लिया। ठीक है, तो अब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 देते जाओगे इसमें। ठीक है, तो इसमें भी ठीक वैसे ही होगा जैसा और भी क्वेश्चन में हुआ कि अगर दो वैल्यू एक समान आ जाएं। ठीक है,
तो वो एफ एक्स इक्वल 0 का क्या बन जाएगा, रूट। ठीक है, तो यह न्यूटन रैप्सन मेथड, इसमें डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तब इस तरह से हम लोग रूट को प्राप्त करते हैं इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, देखिए इस प्रॉब्लम को हमें न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करना है। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0 बाई न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको एफ एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। और इसका डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5। अब इसमें हम वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक है, कि रूट अपना किन दो वैल्यू के बीच में लाइज करता है। तो जैसे 0 रखा तो क्या आ जाएगा, 2। 1 रखा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 2 यानी कि -2। 0 पर 2 आया और 1 पर कितना आया, -2 आया। ठीक है, यानी कि 0 और 1 के बीच में रूट लाइज करते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में और हम लोग स्टडी करेंगे अंदर जाके। ठीक है, यानी कि इंटरवल छोटा बनाएंगे। तो इसमें हमने जब 0.4 रखा तो इसमें वैल्यू आई 0.16, और जब इसमें वैल्यू रखी 0.5 तो वैल्यू आई -0.25। ठीक है, यानी कि रूट जो लाइज करता है बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, रूट लाइज बिटवीन 0.4 एंड 0.5। ठीक है, अब आप किसी को भी x0 लेट कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें किसी को भी x0 लेट कर लोगे आप। ठीक है, तो मान लिया लेट x0 की वैल्यू जो है वो है 0.5 है। ठीक है, इसको x0 मान लिया, मतलब इससे स्टार्ट करेंगे। अब लगाया इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड। तो देखो न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला होता है xn प्लस 1, इससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती जाती है -f(xn) अपॉन f'(xn). ठीक है, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो f(xn) की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x की जगह पर xn लिख देंगे तो ये हो जाएगा xn स्क्वायर माइनस 5xn प्लस 2, और f'(xn) यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, 2xn माइनस 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा xn स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2xn माइनस 5। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे n इक्वल 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसमें n की जगह पर 0 रख दिया तो ये x1 आ गया। तो रूट के हम लोग करीब पहुंचते जाएंगे, जब ये रिपीट होने लगेंगी वैल्यू तो हम लोग कहेंगे यही रूट है। ठीक है, x0 वो अपना आंसर आ जाएगा वहाँ पर। तो वैल्यू रख दो इसमें, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0.5 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 0.5 माइनस 5। तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.4375। अब x2 निकाल देंगे तो यहाँ x1 लिख देंगे, यानी कि ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब 0.4375 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 0.4375 और माइनस 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.4384। और x3। ठीक है, x3 निकाल रहे तो यहाँ x2 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी।
ठीक है, अपॉन 2 इंटू 0.4384 और -5, ठीक है, तो 0.4384 आ जाएगा ये। देखो ये दोनों वैल्यू एक समान आ गई, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो रूट है, ठीक है, वो 0.4384 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम ये वैल्यू। देखिए x2 और x3 की वैल्यू क्या आ गई, 0.4384, इसलिए रूट क्या हो जाएगा इसका, 0.4384, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है अपने सामने, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 4 sin x = 0 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले इसको fx मान लेंगे, ठीक है, इसमें क्या लगाना है, न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इसको fx मान लिया, x² + 4 sin x, और इसका डेरिवेटिव भी निकाल दिया, ठीक है, 2x + 4 cos x, ठीक है, x² का 2x हो जाएगा और sin x का cos x, ठीक है। अब देखिए sin x की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है, ठीक है। अगर आप इसमें प्लस वैल्यू रखते जाओगे तो शायद आपको रूट ना मिले, ठीक है, समझ गए। तो देखिए इसमें हम रख रहे हैं माइनस, इसमें हमने -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर + 4 sin -1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -2.36, ठीक है। फिर इसमें -2 रखा, तो -2 का स्क्वायर + 4 sin -2, तो ये वैल्यू आ गई 0.3628, ठीक है। देखिए इसमें 1 2 3 2 के बाद 2 3 4 रखते जाओगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती चली जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू इसमें सिलेक्ट की, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, रूट जो है वो -1 और -2 के बीच में लाइज करता है, तो हम और इसके करीब की वैल्यू निकालेंगे इसके अंदर जाके। तो हमने -1.9 पर वैल्यू निकाली, तो इसकी वैल्यू आई -0.1752, ठीक है, और -0.2 पर तो इतनी आई गई है वैल्यू, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस, यानी कि रूट जो है लाइज बिटवीन, ठीक है, -2 एंड -1.9, ठीक है। -2 और -1.9 के बीच में लाइज करता है, तो -1.9 को हमने x0 मान लिया। अब लगा देंगे न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। इसमें अब लगा देंगे हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो देखिए अब मेथड क्या होता है, xn + 1 = xn - fxn अपॉन f'(xn), ठीक है। तो xn ऐसे ही रखा, माइनस fxn क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह पर xn लिख दीजिए, xn² + 4 sin xn अपॉन f'(xn), तो इसमें xn रख दीजिए, 2xn + 4 cos xn। तब देखिए ये हो जाएगा xn² + 4xn cos xn -4 sin xn अपॉन 2xn + 4 cos xn, और n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है।
अब इसमें पुट कर देंगे वैल्यू 0 1 2 3 4 n की जगह पर। तो 0 वैल्यू रखी तो ये 1 हो गया, 0 स्क्वायर प्लस 4 एक्स नॉट कॉस एक्स नॉट माइनस 4 साइन एक्स नॉट अपॉन 2x नॉट प्लस 4 कॉस एक्स नॉट। ठीक है, सब वैल्यू हम लोगों ने अब इसमें वैल्यू भर देंगे। ठीक है, हम लोग एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, -1.9 -1.9 कॉस -1.9 माइनस 4 साइन -1.9 अपॉन 2 इंटू -1.9 प्लस 4 कॉस -1.9। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी -1.9344। अब देखो यहाँ पर x1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा x2। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख देंगे हम -1.9344 उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1.9344 और कॉस -1.9344 प्लस माइनस है। ठीक है, -4 साइन -1.9344 अपॉन 2 इंटू -1.9344। ठीक है, प्लस 4 कॉस -1.9344। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आपने सभी जगह क्या रख दिया भाई, -1.9344। ठीक है, ऐसा रखने पर इसकी वैल्यू आ गई -1.9338। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा x2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x3 और इस जगह पर क्या आ जाएगा x2। ठीक है, तब देखिए x3 हम लोग निकालेंगे तो देखिए इन जगहों पर, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी -1.9388 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 इंटू -1.9388 और कॉस -1.9388 माइनस 4 साइन -1.9388। ठीक है, इसमें भी रख देंगे वैल्यू 2 इंटू -1.9388 प्लस 4 कॉस -1.9388। ठीक है, अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो देखिए इसकी वैल्यू ये आई। देखिए x3 की वैल्यू आई -1.9388 और ये वैल्यू रिपीट हो गई। ठीक है, यही वैल्यू तो x2 की है, तब x2 इक्वल x3 इक्वल क्या हो गया -1.9388। तो रूट क्या आ गया -1.9388। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है।